हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारे स्टेट में कर्नाटका स्टेट का सेट एग्ज़ाम्स था, जिसके लिए मैंने यूट्यूब के क्लासेस को स्टॉप किया था। देर वाज 15 डेज लेफ्ट। 15 दिन में मुझे बहुत सारा सिलेबस पेपर उनका कवर करना था पढ़कर, और एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे थे। दैट्स वाई आई हैव स्टॉप टेकिंग क्लासेस ऑन यूट्यूब। जैसा कि मैंने YouTube पे क्लासेस लेना स्टार्ट किया था फ्रॉम लास्ट 1 मंथ एंड 1.5 मंथ अप्रॉक्सीमेट वी कैन से दैट। सो मैं इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे प्लेंटी ऑफ टाइम मिल रहा था आफ्टर कवरिंग माय डेली रूटीन ऑफ रीडिंग फॉर नेट एंड सेट। ये मेरा डिसीजन था फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स। आई हैव टेकन दिस डिसीजन एंड आई हैव स्विच्ड फ्रॉम UPSC for UGC to clear net and set exams for better future, for better opportunities। इसलिए मैंने के सेट और नेट को अप्लाई किया है और इसको क्लियर करने का मेरा इरादा था एंड मुझे टाइम मिल रहा था। दैट्स वाई आई वाज गिविंग टाइम फॉर टेकिंग क्लासेस फॉर UGC नेट स्टूडेंट एंड ऑल्सो फॉर सेट स्टूडेंट्स। मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट ले रहा था और पेपर वन के भी कुछ टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ही जस्ट पढ़ रहे हैं। जो भी उनके पास मटेरियल आ रहा है, जो भी उनके पास क्लासेस आ रहे हैं, एवरीथिंग दे आर वाचिंग, एवरीथिंग दे आर रीडिंग एवरीथिंग, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज जो रिक्वायरमेंट है, जो डिमांड है एग्जाम का, उसके हिसाब से हमको चलना है, उसके हिसाब से हमको पढ़ना है, उसके हिसाब से हमको टाइम देना है इस एग्जाम को। मेरा टाइम है जस्ट फॉर टिल December। आई हैव टू क्लियर माई सेट एंड आई हैव टू क्लियर फॉर माई नेट एग्जाम्स ऑल्सो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सेट एग्जाम्स, हमारे कर्नाटका स्टेट के सेट एग्जाम्स मैंने विद अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स एंड विद गुड रैंक आई हैव क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह। एंड you can rely on me, I can guide you guys through my YouTube channel and that is also a free of cost। इसलिए मेरे चैनल को जितना हो सके उतना सपोर्ट कीजिए एंड ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ನೀವು ಕೂಡ ಸೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಕೂಡ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕೂಡ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಚರ್ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಬಹುದು ಆ್ಯಂಡ್ you can ask me for some study material and I'll be mentioning my Telegram channel and I'll also be mentioning one of my number, so you can contact me। मैं कैसे क्लियर किया नेट के सेट और क्या स्ट्रैटेजी थी, मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि लोगों को जस्ट पीपल आर रीडिंग, जैसा मन में आए, जैसा उनके सामने कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला, कोई खुद से कर रहे हैं स्टडी, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द डिमांड ऑफ एग्जामिनेशन शुड बी अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट टू क्लियर द एग्जाम्स। हमारे स्टेट में एग्जाम्स था 2 नवंबर को और रिजल्ट भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव स्कोर्ड 202, 202 मैंने स्कोर किया है और कट ऑफ था हमारे 2B में 156 एंड जनरल कट ऑफ था 168 एंड आई हैव क्लियर्ड इट फ्रॉम जनरल कट ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह। दिस वीडियो मैं एक शो ऑफ के लिए नहीं बना रहा, मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिले और मैं कैसे पढ़ा, कैसे स्ट्रैटेजी थी, मैं वो भी आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। दिस वाज माय स्कोर पेपर वन में मैंने 33 आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं एंड पेपर 2 में जो स्पेसिफिक होता है हमारा आई हैव स्कोर 68 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, 68 क्वेश्चंस। मार्क्स देखते हैं 136 एंड 66 इन पेपर 1 एंड 136 इन पेपर 2। टोटल मेरा स्कोर है 202। और नेट के लिए हमको कितना चाहिए पॉलिटिकल साइंस में 220 एंड अबोव नेट के लिए चाहिए और GRF के लिए चाहिए 236, 230 एंड अबोव, यू कैन से दैट। और भी कट ऑफ कम होने वाले हैं इंशाल्लाह। सो चलिए हम देर न करते हुए व्हाट विल डू इज, क्या करना चाहिए, मैंने अपना क्या सोर्स ऑफ मटेरियल रखा, मैंने क्या अपना वे रखा पढ़ने में, what I have studied, how I have studied,
फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम्स। ये नेट के लिए भी ज़रूरी है और सेट के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें भी यही सिलेबस होता है, उसमें भी यही पेपर्स होते हैं, नेट एंड सेट। हाउ टू स्टडी, मैं इस पर नहीं बात करूंगा, क्योंकि हर स्टूडेंट अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, एवरीवन विल स्टडी अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस। कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम में पढ़ता है, कोई दोपहर में पढ़ता है, सब। लेकिन व्हाट मैटर्स इज वी हैव टू स्टडी फॉर क्लियरिंग द एग्जामिनेशन। कभी भी पढ़िए आप, बट यू हैव टू रीड एटलीस्ट 8 hours अ डे। एक दिन में आपको एटलीस्ट 8 घंटे पढ़ना है, निकालना है इस JRF को निकालने के लिए। सो नेक्स्ट, मुझे मेरा ड्राइविंग फोर्स, मेरा जो सोर्स ऑफ मटेरियल जो था मेन, PYQs थे, PYQs ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2। सारे PYQs को ऐसे पढ़ना है आपको जैसा कि सिर्फ वही आपके लिए एक गाइडिंग फोर्स है, वही एक आपके लिए मटेरियल है। क्यों? देयर हैज बीन फ्रॉम लास्ट 15 to 18 years ऑफ क्वेश्चन पेपर्स यू हैव इन विथ योर हैंड्स। उसमें से इतने सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आपको इतने सारे MCQs मिल जाएंगे, उसके सॉल्यूशंस के साथ आपको पढ़ना है। वही मैंने किया था अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि मुझे रिजल्ट दिया है। जो PYQs को एनालिसिस के साथ, सॉल्यूशंस के साथ, जो एक ऑप्शन करेक्ट होता है, 3 ऑप्शंस गलत होते हैं, व्हाई अदर 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग, वो भी हमको एनालाइज करना है। PYQs पढ़ना है, PYQs देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप PYQ इसका आंसर क्या है वो देख कर चले जाएं। दिस इज नॉट द वे टू एनालाइज द PYQs। PYQs को एनालाइज करने का तरीका यह है कि आपको सही आंसर भी देखना है, क्यों वो सही है, और बाकी के 3 वो गलत क्यों है वो भी देखना है। और लास्ट 5 years और 10 years के PYQs के नोट्स भी बना सकते हैं आप, क्योंकि नोट्स लिखना जरूरी है, नोट्स भी बनाकर उसी से पढ़ सकते हैं। PYQs आर वन ड्राइविंग फोर्सेस एंड यू कैन रिलाई ऑन एनी इंस्टीट्यूट्स study material, like you can rely on EduSeekers. What I have depended on, you can rely on EduSeekers. I'm not promoting this, I'm just saying that what from where I have studied. You can rely on EduSeekers PDFs पे आप डिपेंड हो सकते हैं। एंड what else is strategy? स्ट्रैटेजाइज करना है आपको, कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल पेपर 2 स्पेसिफिक है 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स है। 10 यूनिट्स में आपको हर यूनिट में इक्वल क्वेश्चंस नहीं आएंगे, 100 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पर, 100 क्वेश्चंस। हंड्रेड क्वेश्चंस आ रहे हैं पेपर 2 में, एंड 50 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1, 50 क्वेश्चंस फ्रॉम पेपर 1। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस आएंगे। तो इसके लिए हमको स्ट्रेटेजाइज करना है। पेपर 1 यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करता है, हर यूनिट से 5 से 6 क्वेश्चंस आएंगे, 4 5 6 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे हर यूनिट से। पेपर 1 सब पढ़ना है आपको, याद रखिए। पेपर 1 यू हैव टू रीड एवरीथिंग, एंड फॉर पेपर 2 के लिए आप रिलाई हो सकते हैं चंद यूनिट्स पर, ज्यादा रिलाई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल IR and political institutions in India, IR and political institutions in India, ये 2 है, और IPT and WPT ये 2 हैं। ये 4 यूनिट है, और
another two units I'll be saying that public policy and where I have to write public policy and comparative politics. I hope this is visible. ये दो, ये 6 यूनिट्स पे आप ज्यादा रिलाई हो सकते हैं, ज्यादा डिपेंड हो सकते हैं, क्योंकि यहां से मैक्सिमम यू कैन गेट 70% ऑफ योर क्वेश्चन पेपर. 70%, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. 70% फ्रॉम 6 यूनिट्स. अनदर 4 बाकी रहे 4 यूनिट्स जहां से आपको 3-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे. लेकिन यहां पर क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, यहां से मोर देन 20 क्वेश्चंस, 20 प्लस क्वेश्चंस. आईआर से 20 प्लस क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दीज 2 यूनिट्स. इन 2 यूनिट्स में ज्यादा रिलाई हो जाइए एंड फ्रॉम दीज 2 यूनिट्स और भी उससे थोड़ा कम आप एफर्ट्स डाल सकते हैं. इस 2 यूनिट्स में आप उससे थोड़ा कम एफर्ट डाल सकते हैं. लेकिन दिस 6 यूनिट्स यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन. एंड रिमेनिंग 4 यूनिट्स बचे हैं जिसको आप अपने तरीके से PYQs करके भी जा सकते हैं और थोड़ा उसका मटेरियल जो मिलेगा आपको उसको भी थोड़ा ओवरव्यू करके जा सकते हैं, क्योंकि उस पर हम कंप्लीट रिलाई नहीं हो सकते. बचे क्वेश्चंस रहे 60 क्वेश्चंस. फ्रॉम हियर फ्रॉम दीज 4 यूनिट्स यू कैन एक्सपेक्ट 30 क्वेश्चंस. 30 plus 40, 70 questions, more than 70 plus questions. You can even say around 80 questions. Let's take around 80 questions. मैं ये ऐसे ही नहीं बता रहा, मैंने एनालाइज किया है PYQs का, कहां से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं. आई हैव एनालाइज्ड इट. अराउंड 80 क्वेश्चंस. यू कैन टेक इट 70 to 75 to 80 क्वेश्चंस फ्रॉम जस्ट 6 यूनिट्स. फ्रॉम 6 यूनिट्स. याद रखिए यूनिट्स 2 मैंने बताया. पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इसमें आपकी इंडियन पॉलिटी भी आती है इन इंडिया. एंड व्हाट एल्स आई हैव सेड. IR ये 2 यूनिट रखिए. एंड अनदर 2 IPT एंड WPT. IPT and WPT. Another 2 public policy and comparative politics. These 6 units you can get 70 to 80 questions. बाकी रहे 30 क्वेश्चंस. यार आप PYQs कीजिए बाकी यूनिट्स के, ज्यादातर PYQs कीजिए एंड 1-2 बार आप ओवरव्यू लीजिए, जो सिलेबस है उसको टॉपिक्स वाइज ओवरव्यू लीजिए. दिस इज व्हाट आई कैन से फ्रॉम पेपर 1. और मैंने ऐसे ही पढ़ाई किया था, आप ऐसे ही रिलाई कर सकते हैं. आप सेक्शनल वाइज डिवाइड कीजिए अपनी स्टडीज को. पर डे मोर देन 8 आवर्स पढ़ना है आपको एट एनी कॉस्ट. 8 to 10 hours study is required for JRF students, and for NET students you can study on 6 to 8 hours. just आपको नेट क्लियर करना है, जिसके लिए आपको 10 to 20 मार्क्स कम लाने के बाद भी आपको मिल जाएगा नेट इंशाल्लाह. तो मैंने यही स्ट्रैटेजी से अपना सेट एग्जाम्स विथ गुड मार्क्स एंड with good score. You can see here my name, you can see Hussein Basha, and you can see my score as well. 68 out of 100, 33 out of 50. ये एक रीजनेबल, एक मामूली सा स्कोर है, बट आई हैव क्लियर्ड विद अ गुड रैंक एंड विद अ गुड मार्क्स अल्हम्दुलिल्लाह. इस स्ट्रैटेजी पे रिलाई कीजिए. और व्हाट मोस्ट रेलिवेंट हियर इज, जो मैटर करता है, हमको पढ़ना है. लोग स्ट्रैटेजीज देखते हैं, वीडियोस देखते हैं,
हाउ टू स्टडी देखते हैं, हर चीज़ देखते हैं यूट्यूब से, लेकिन लोग स्टूडेंट्स पढ़ते नहीं हैं। पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट, याद रखिए। मैं इस पर स्ट्रेस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बच्चे क्या कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी के वीडियोस देखते हैं और छोड़ देते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते नहीं, स्ट्रैटेजी को फॉलो करते नहीं। दैट्स व्हाट फ्रॉम